प्यारे बच्चों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। 17 जनवरी 2023 फोर्थ शिफ्ट के हमने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 3 धावक अमन, रमेश और नरेश एक दौड़ लगाते हैं जिसमें अमन नरेश से 48 मीटर आगे है आगे रहकर और नरेश से 68 मीटर आगे रहकर दौड़ पूरी करता है। इसी लंबाई की एक अन्य दौड़ में रमेश नरेश से 25 मीटर आगे रहकर दौड़ पूरी करता है। प्रत्येक धावक पूरी दूरी को स्थिर चाल से तय करता है। दौड़ की लंबाई ज्ञात करें। देखो 3 धावक हैं। पहली कंडीशन में क्या बताया गया है, देखो 3 धावक अमन, रमेश और नरेश एक दौड़ लगाते हैं जिसमें अमन रमेश से 48 मीटर आगे रहकर और नरेश से 68 मीटर आगे रहकर दौड़ पूरी करता है। अमन सबसे आगे कौन है? अमन। और अमन के बारे में क्या बताया गया है? अमन रमेश से 48 मीटर आगे रहकर, तो यानी यहां पे कौन है? रमेश। और कितना डिस्टेंस के बीच की? 48 मीटर आगे रहकर दौड़ पूरी करता है। लेकिन और नरेश से 68 मीटर आगे रहकर, तो यहां पे मान लिया हम नरेश है और अमन और नरेश के बीच का फासला कितना है जब अमन दौड़ पूरी करता है? 68 मीटर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की जरूरत है। देखो बोल रखा है कि रमेश से 48 मीटर और नरेश से 68 मीटर आगे रहकर दौड़ पूरी करता है। मान लिया हमने ये फिनिशिंग पॉइंट है, अमन फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच गया, तब रमेश 48 मीटर पीछे फिनिशिंग पॉइंट से और नरेश 68 मीटर। ठीक है, एक बात देखो आप, यहां से यहां का फासला 68 मीटर है और यहां से यहां का 68, तो ये भी तो निकाल सकते हैं हम। टोटल में से ये घटा दो, 68 में से 48 घटा देंगे, ये कितनी है बीच में? 20 मीटर। यानी रमेश अमन से 48 मीटर पीछे है और नरेश रमेश से भी 20 मीटर पीछे है, ये भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, फिर क्या बोला है? एक अन्य दौड़ में, एक और दौड़ है भाई दूसरी, सेम लंबाई की है। ठीक है, सेम लंबाई की है, उसमें क्या बता रखा है? देखो इसी लंबाई की एक अन्य दौड़ में रमेश नरेश से 25 मीटर आगे रहकर दौड़ पूरी करता है। भाई दौड़ को फिनिश कर देता है, एक अन्य लंबाई की दौड़ है, सेम अन्य दौड़ में और सेम लंबाई की है। ये जो भी लंबाई इस दौड़ की थी वही इसकी है। यहाँ कौन है? नरेश। और यहाँ पे कौन है? रमेश। दौड़ पूरी करता है जब इसके बीच का फासला कितना है? 25 मीटर। दौड़ सेम थी। और स्पीड के बारे में क्या बता रखा है? प्रत्येक धावक की पूरी दूरी को स्थिर चाल से तय करता है। तो दौड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो एक समझने की बात, अभी यहाँ पे फासला कितना था रमेश और नरेश के बीच में? 20 मीटर। और यहाँ रमेश और नरेश के बीच में फासला 25 मीटर। 5 मीटर क्यों बढ़ गया? क्योंकि यहाँ पे रमेश ने दौड़ फिनिश नहीं की, कंप्लीट नहीं की है, और यहाँ कंप्लीट कर दी इसमें दूसरी कंडीशन में। यानी अब 48 मीटर और आगे जाना है इसको। ठीक है, तब फासला ये बढ़ता होगा। भाई यहाँ 20 है, यहाँ 25 है, तो इसका मतलब 48 मीटर जाने में कितना फासला बढ़ जाता है? 5 मीटर। 5 मीटर कब बढ़ता है? 48 मीटर जाने में। यानी 48 मीटर कवर करेगा तो फासला कितना बढ़ता है? 5 मीटर का, क्यों? यहाँ 20 है, यहाँ 25 है। 1 मीटर का फासला कब बढ़ेगा? 48 को 5 से भाग दे दो, इतनी दूरी तय करने में। और फासला टोटल कितना है जब दौड़ कंप्लीट होती है? 25 मीटर। तो 25 से गुणा कर दो, हमें पता चल जाएगा कुल लंबाई कितनी थी दौड़ की। 5 से 5 बार में 48 से 5 बार करेंगे, 50 गुना 5 250, 10 घटा दो, यानी 240 मीटर की दौड़ थी भाई कंप्लीट। ये भी 240 की थी और ये भी 240 की थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ 20 मीटर का फासला था, यहाँ 25 का। 25 क्यों हुआ? क्योंकि 48 मीटर और कवर करनी बाकी थी। इन 48 मीटर के कारण 5 मीटर फासला बढ़ जाता है। 1 मीटर फासला कब बढ़ेगा? 48 से मैंने भाग दे दिया। टोटल कितना बढ़ता है? 25, तो गुणा में 25। सोल क्या कितना आ गया? 240 मीटर की दौड़ थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यदि x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का 25% है, तो y x का कितने
प्रतिशत है। देखो भाई क्या दे रखा है, x माइनस वाई का मतलब गुणा 85% किसके बराबर है, x प्लस वाई का 25%। यहां से x और y का मान निकाल देंगे पहले। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 5 से 17 बार में और 5 से 5 बार में। अब देखो ये क्या, x माइनस वाई, इस साइड गुणा में है x प्लस वाई, इस साइड आएगा ये भाग में। इधर क्या है 5 और ये 17 इस साइड गुणा में है, उस साइड जाएगा ये भाग में। अब हमें पता चल गया x माइनस वाई, एक्स यानी बड़ी संख्या है, y छोटी है, क्योंकि तभी घटाया जाता है तब 5 आता है। x माइनस वाई हमारे पास है 5, x प्लस वाई हमारे पास है 17, यानी दो संख्याओं का योग है और दो संख्याओं का अंतर है। बड़ी संख्या निकालना हो तो मैंने क्या बता रखा है, दोनों को जोड़ो अंतर और योग को और 2 से भाग कर दो। छोटी संख्या निकालना हो तो दोनों के अंतर को 2 से भाग कर दो। तब देखो x यहाँ बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या निकालनी दोनों को जोड़ो, 17 और 5 22, 22 को 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा 11। छोटी संख्या y है, छोटी संख्या निकालनी हो तो क्या करेंगे, दोनों के अंतर को 2 से भाग, तो 17 में से 5 घटा दो 12, 12 को 2 से भाग देंगे 6। x और y का मान हमने निकाल लिया। पूछा क्या है, y x का कितना प्रतिशत है, तुलना किससे की जा रही है, x से, x का तुलना x के साथ, ठीक है। तुलना वाली राशि हमेशा नीचे आएगी, तो 6/11% के लिए गुणा में 100, 600/11, इसे भाग दे दो भाई, 5 बार में 55 बचेगा 5, 4 बार में 44 बचेगा 6/11, 54 सही 6/11%, 54 सही 6/11%, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एक व्यक्ति एक पैकेट को वास्तविक माप से 10% कम वजन का उपयोग करके क्रय मूल्य पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। 10% का मतलब भाई 1/10, यानी जहां पे 10 ग्राम तोलना है या 10 यूनिट तोलना है भाई, किलोग्राम भी हो सकता है, क्विंटल भी हो सकता है, कुछ भी हो, यानी 10 यूनिट की जगह वो 1 यूनिट कम तोलता है, ठीक है। कोई ग्राहक 10 यूनिट वस्तु लेगा तो कितना तोलेगा वो 9, तो 10 की जगह कितना लाभ कमा लिया उसने, 10 पे 1 का, भाई 9 तोला है 1 लाभ कमा लिया, ठीक है भाई। 1 लाभ किस पे और 9 पे ही तो हुआ ना भाई, टोटल उसने 10 मांगा था, 10 पे उसने 1 कम तोल दिया, यानी ग्राहक को कितनी वस्तु दी 9 यूनिट, तो लाभ कितना कमा लिया 1। बोला क्या गया उसको भाई 10 यूनिट वस्तु दे दी आपको, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, सिंपल है बिल्कुल, 100/9, यानी 11 सही 1/9% का लाभ होगा, ठीक है। 11 सही 1/9, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किसी संख्या को 42 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में 120 और शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 41 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। सबसे पहले संख्या निकालेंगे, संख्या क्या थी, 42 से भाग देने पर भागफल 120 और शेषफल 0। संख्या निकालेंगे क्या हो जाएगा, भागफल गुणा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक ये है और भागफल ये है, तो भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 0, 0 को लिखने की जरूरत नहीं, प्लस करना है, ठीक है। तो भाजक गुणा भागफल कर दिया। अब ये संख्या आ गई, भाग किससे देना उसे, उसी संख्या को 41 से भाग देना है, तो इसको 41 से भाग दे दो, तो यहां हमें गुणा करने की जरूरत नहीं होगी। कैसे दोनों को अलग अलग भाग दे दो, ठीक है। 42 को 41 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 1 बार में, कितना बचेगा 1, तो यहां पे 1 लिख लो, बीच में गुणा का साइन है तो गुणा लिखो। 120 को 41 से भाग दे दो, कितनी बार में जाएगा 2 बार में, कितना 82, तो कितना बचेगा 18 और 20 38, भी 2 बार में लगा भाग 82, 120 में से 82 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18 और 20 38। अब देखो इन दोनों की गुणा कर दो, 38 एकम 38, अब तो भाग नहीं जाता भाई, 38 को भाग करेंगे 41 से तो 1 बार में नहीं जाएगा क्योंकि इससे कम है, तो शेषफल क्या होगा 38 ही हो जाएगा। इसे गुणा करके भाग देने की जरूरत नहीं है हमें, सीधा यहाँ दे सकते हैं भाग, ठीक है। ऐसा हमने सिखा रखा है बिल्कुल बेसिक से, आप प्लेलिस्ट देख सकते हो, कंप्लीट मैथ करवा रखा है, ठीक है।
हमारा आंसर हो जाएगा 38। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भी। पंकज एक कुर्सी की बिक्री पर पहले 250 रुपए की नगद छूट और फिर 8% और 5% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि कुर्सी का अंकित मूल्य 4250 रुपये है तो दी गई छूट योजना के बाद ग्राहक के लिए कुर्सी का अंतिम मूल्य क्या है। भाई अंतिम मूल्य क्या है, ग्राहक ने कितने रुपए में उसे खरीदा। भाई क्या था उसका अंकित मूल्य 4250 और क्या कर दिया उसने 250 की नगद छूट दे दी, तो छूट घटा दो पहले ही। अब उसका मूल्य कितना हो गया 4000 रुपये। फिर 2 क्या देता है क्रमिक छूट 8%। ये वैल्यू अपने आप में अब 100% है, जो भी वैल्यू अपने आप में 100% है, 8% कम कर देंगे तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 92%। और 92% को क्या लिखते हैं हमें 92/100, 4 से कैंसिल करके 23/25 निकाल दो इसका। दूसरा डिस्काउंट है 5%। अब ये वैल्यू अपने आप में 100% है, जो भी मान आएगा इसका, और इस पर 5% कम कर देंगे यानी इसकी वैल्यू निकाल देंगे 95%। 95% को हम लिखते हैं 95/100, 5 से कैंसिल करेंगे तो 19/20। अब इसको सोल्व कर दो, 0 से 0 कटाओ, 25 गुणा 2 50, 50 से भाग देंगे तो 0 से 0 कैंसिल कर दो और इसको 5 से भाग दे तो कितना आएगा 8। 19 गुणा 8 152, 152 को 23 से गुणा कर दो। भाई 19 गुणा 8 152 और 23 से गुणा कर दो। 23 गुणा 2 46, एक ही ऑप्शन में एक अंक, ठीक है, चाहो तो आगे गुणा कर दो। 23 गुणा 2 46, 4 23 5 115 और 4 119, 11 23 और 11 34, 3496 रुपये। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई। 2000 मीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार स्टेडियम के परितः 8000 मीटर की एक दौड़ में सबसे तेज धावक रोहन, कौन है सबसे तेज धावक रोहन, और सबसे धीमा धावक सोहम एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं और दौड़ शुरू होने के बाद 10वें मिनट के अंत में आरंभिक बिंदु पर एक साथ पहली बार पहुंचते हैं एक साथ। यदि रोहन सोहम की दोगुनी चाल से दौड़ता है, कौन दौड़ता है दोगुनी चाल से रोहन, तो रोहन को दौड़ समाप्त करने में कितना समय लगेगा। जो तेज धावक है उसको दौड़ कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। भाई एक वृत्ताकार दौड़ है, 2000 मीटर इसकी क्या है परिधि, सरकमफ्रेंस, ठीक है। एक धीमा धावक है सबसे एक तेज धावक रोहन और एक है सोहम। ये सबसे तेज धावक है फास्ट और ये स्लो यानी धीमा धावक। धीमा धावक ये है, एक साथ दौड़ शुरू करते हैं। क्या बोल रखा है रोहन सोहन से दोगुनी स्पीड से भागता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोगुनी स्पीड से भागता है तब ये 2 चक्कर लगाएगा, तब ये 1 लगाएगा। सोहन 1 लगाएगा तो ये 2 चक्कर लगाएगा। और क्या बोल रखा है आरंभिक बिंदु पर पहली बार 10 मिनट में एक साथ मिलते हैं, 10वें मिनट में रखा ना, 10वें मिनट के अंत में यानी 10 मिनट में पहली बार मिलते हैं। तो ये 2 चक्कर लगा देगा रोहन, तब सोहन 1 लगाएगा, तभी तो मिलेंगे। सोहन 2 चक्कर लगा देगा कितने समय में 10 मिनट में। सिंपल है क्वेश्चन है बिल्कुल भाई। सोहन 1 चक्कर लगाएगा तो रोहन 2 लगाएगा क्योंकि इसकी स्पीड दुगनी है रोहन की, ठीक है। पहली बार मिलेंगे कब मिलेंगे 10 मिनट में, तो 10 मिनट में पहली बार मिलेंगे कब मिलेंगे, ये 1 चक्कर लगा देगा उस समय ये 2, भाई पहली बार तभी मिलेंगे ना, ठीक है। तो उस समय 10 मिनट का समय हो गया और रोहन ने चक्कर कितने लगा दिए 2। और 8000 मीटर की रेस लगानी है, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, देखो टोटल रेस है 8000 और एक चक्कर में कितनी है 2000 से भाग दो, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 से 4 बार में इन 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे। और 2 चक्कर रोहन ने कितने समय में लगा दिए 10 मिनट में। चक्कर कितने लगाने हैं 4 यानी इसके 2 गुणे, तो समय भी 2 गुना हो जाएगा। तो रोहन को दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा 20 मिनट
और सोहन की पूछा जाए तो देखो भाई सोहन ने 10 मिनट में 1 चक्कर लगाया है, 4 चक्कर लगाएगा 40 मिनट में, ठीक है, तो 20 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एक नया घन बनाने के लिए 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाया जाता है। उसे नए घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। उस नए घन की किसकी विकर्ण डायगोनल की लंबाई पूछिए भाई। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, तीनों से बनाया जाता है तो तीनों का क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल देंगे, आयतन, और योग कर देंगे। उसी से तो बनाया जाता है। तो देखो पहला क्या है 5, फिर 4 और फिर 3। अब देखो भाई घन का आयतन क्या होता है, a की 3 इनसाइड की क्यूब, तो तीनों की क्यूब कर दो। और तीनों के जो भी पदार्थ इससे उसी तीनों से बनाए जाते हैं मिलाकर, तो तीनों को जोड़ दो। ये हो जाएगा 125 प्लस 64 प्लस 27। जोड़ेंगे तो देखो 120 और 60 180 और 20 200, 7 और 4 11 और 5 16, कितना आ जाएगा 216 घन सेंटीमीटर। इसी से बनाया जाता है। और घन का आयतन क्या होता है, a की क्यूब, तो a की क्यूब बराबर क्या है 216। क्योंकि नया घन बनेगा ना तो उसकी साइड यहाँ से आ जाएगी। a निकालेंगे तो इसका घनमूल निकाल दो, ये निकाल दो, कितना आ जाएगा 6। यानी जो नया घन बनेगा उसकी साइड कितनी होगी 6 सेंटीमीटर है ना, तो 6 सेंटीमीटर। क्या पूछा है उसका विकर्ण, विकर्ण क्या होता है √3a, ठीक है। यानी a को √3 से गुणा कर दो तो 6 गुणा √3 क्या हो जाएगा 6√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ए और बी की आयु का अनुपात क्रमशः 5:8 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। ए और बी दो व्यक्ति हुई, क्या दे रखा 5:8 वर्तमान आयु का, और क्या बोल रखा 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 3:4। कब होगा ये 8 वर्ष बाद, यानी इसके 8 वर्ष बाद ये हो जाएगा भाई। एक तरीका तो ये है x मान के कर लो, दूसरा तरीका ये है इनका अंतर बराबर कर लो। देखो यहाँ 5 यहाँ 3, यानी 2 बढ़ गया, और यहाँ पे 8 से 4 कम हो गया, अंतर बराबर होना चाहिए भाई। कैसे करेंगे बराबर, इनमें अंतर कितना 3 और 4, 1 का अंतर है, तो ऊपर वाले को 1 से गुणा करो पूरे अनुपात को, और ऊपर वाले में अंतर कितना है 5 8 यानी 3 का अंतर, तो नीचे वाले को 3 से गुणा करो। 1 से करेंगे सेम रहेगा, ठीक है, इसको 3 से कर लो, 9 3 चौक 12। अब देखो 5 से 9 कितना बढ़ा 4, अंतर कितना हुआ 4 का, 8 से 12 अंतर 4 का, 4 बढ़ गया। क्यों बढ़ा 8 वर्ष के कारण, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8 वर्ष। 1 की निकालेंगे तो 8 को 4 से भाग दे दो, ठीक है। और निकालना क्या हमें वर्तमान आयु का योग, तो वर्तमान क्या है 5 इसकी 8 जोड़ दो कितना हो जाएगा 13 यूनिट की वैल्यू निकालनी तो गुणा में 13, ठीक है। 4 से 2 बार में 13 गुणा 2 26 वर्ष है दोनों की आयु का योग। अलग अलग पूछे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो ये 5 गुणा 2 10 और 8 गुणा 2 16, 10 और 16 26, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। प्राकृत संख्याएं तो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 ऐसी चलती रहती हैं। क्या पूछा है 16 प्राकृत संख्याओं का औसत। औसत क्या होता है n+1/2, यानी पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा में 2। तो पहली क्या 1, और कौन सी निकालनी है कहाँ तक 16, और 2 से भाग कर दो, 16 और 1 17, 17 को 2 से भाग देंगे तो 8.5 आ जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई, एक चुनाव में एक प्रत्याशी जिसने 70% मत पाए 500 मतों के बहुमत से चुन लिया गया है। मतों की कुल संख्या ज्ञात करो। भाई 70% मत पाए हैं और 500 मतों के बहुमत से चुन लिया गया, मतों की कुल संख्या ज्ञात करें।
भाई 1 ने 70% ले लिए, जो भी मत अपने आप में कितने होते हैं भाई 100%। 1 ने 70 ले लिए तो बच गया उसने कितने लिए भाई 30%। भाई 1 ने 70, दूसरे ने 30%। अंतर कितना हुआ देखो इनका मतों का, 40 में 30 घटा दो, सॉरी 70 में से 30 घटा दो, 40%। अंतर कितना है 40% का, और मतों का अंतर कितना है 500 का। तो क्या मतलब हो इसका भाई 40% की वैल्यू कितनी है 500। 1% की निकालेंगे तो 500 को 40 से भाग कर दो। पूछा क्या है मतों की कुल संख्या, कुल संख्या कितनी थी अपने आप में 100%, तो गुणा में 100। बीस से 5 और 20 से 2 से कैंसिल करेंगे 250। 25 गुणा 5 125, 1 0 लगा दो, तो कुल मत कितने थे 1250। ऑप्शन बी। इस शिफ्ट के हमने 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।